दोस्तों आईपीएल 2026 में होने वाले हैं बड़े बदलाव। जिन खिलाड़ियों को पिछले साल करोड़ों रुपए में लिया था, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से उनको रिलीज करने वाले हैं टीमें। और अब वो खिलाड़ी रिलीज या फिर ट्रेड होंगे। तो बात करते हैं उन 10 खिलाड़ियों का जो रिलीज या ट्रेड होंगे। तो बिना देर के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद शमी का। तो पिछले साल मोहम्मद शमी को बड़े ही उम्मीद के साथ हैदराबाद ने खरीदा था 10 करोड़ में, लेकिन पिछला साल इनके लिए बहुत ही निराशाजनक रहा। पिछले साल इनका परफॉर्मेंस 9 मैचों में सिर्फ 6 ही विकेट निकाल पाए, जो मोहम्मद शमी जैसा बॉल करते हैं उस हिसाब से सूट नहीं करते। ये बहुत ही खराब रहा और इनका इकोनॉमी भी 10 के पार चला गया था। तो अब रिपोर्ट्स ये बताता है कि हैदराबाद का मैनेजमेंट इनको रिलीज करने वाला है और इसके लिए मतलब मोहम्मद शमी को ट्रेड करने के लिए 3 टीमों ने ऑफर दिया था। कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इन तीनों ने इंटरेस्ट दिखाया था मोहम्मद शमी के ऊपर, लेकिन हैदराबाद ने ट्रेड करने से साफ मना कर दिया। मतलब इशारा एक ही तरफ जाता है कि मोहम्मद शमी आईपीएल 2026 के ऑप्शन में नजर आ सकते हैं। और मोहम्मद शमी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं बैट्समैनों पर प्रेशर बनाने के लिए, लेकिन पिछले साल वो नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट खिलाड़ी है जैक फ्रेजर मैकगर। तो दिल्ली ने इनको लिया था शुरुआती ओवर में ताबड़तोड़ शुरुआत देने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बड़े ही उम्मीद के साथ दिल्ली ने खरीदा था और हुआ ठीक इसके उल्टा। पिछले साल जैक फ्रेजर मैकगर का सीजन बहुत ही खराब गया। इनको तो मौके लगातार दिए गए, लेकिन उस मौके पर खड़े नहीं उतर पाए हैं। अब दिल्ली मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया है कि वो जैक फ्रेजर मैकगर को ट्रेड या फिर रिलीज करने वाले हैं और इनको लेने के लिए चेन्नई इंटरेस्ट दिखा रहा है। जैक फ्रेजर मैकगर चेन्नई में जा सकते हैं, इसका चांस बनता है, लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट खिलाड़ी है राहुल तेवतिया। तो लास्ट ओवर में 5 छक्के लगाकर मैच जिताने वाले राहुल तेवतिया, इनका नाम फिनिशर के रोल में आ गया था, लेकिन पिछला सीजन इनके लिए बहुत ही खराब गया था। ये फिनिश ही नहीं कर पा रहे थे मिडिल ओवर्स में, बहुत ही खराब रहा पिछले साल और 15 मैचों में सिर्फ 99 रन बनाई। भले ही इनको इनिंग खेलने का मौका कम मिला हो, लेकिन 99 रन ये बहुत ही कम होते हैं। तो इस वजह से गुजरात मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया है कि वो अब रिलीज करने वाले हैं राहुल तेवतिया को, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा और पिछले 2 सालों से भी वो परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे थे। तो ये रिलीज हो सकता है, चांस तो पूरा बनता है, या फिर ये ट्रेड भी होंगे। अगर कोई टीम ट्रेड का ऑफर देता है तो गुजरात उससे ट्रेड जरूर करेगा। नेक्स्ट खिलाड़ी है चेन्नई के सैम करन। तो बड़े ही उम्मीद के साथ चेन्नई ने भी इनको खरीदा था। इनके पास बॉलर नहीं था और एक अच्छा ऑलराउंडर नहीं था चेन्नई का पिछले साल, इसीलिए उन्होंने सैम करन को लिया था। लेकिन पिछले साल इनका भी उतना खास नहीं रहा, बहुत ही खराब सीजन रहा पिछले साल। ये जाने जाते हैं खतरनाक ऑलराउंडर के रूप में, लेकिन ये पिछले साल कुछ कारनामा कर नहीं पाए। बहुत ही एवरेज सीजन रहा था सैम करन का। तो इस वजह से चेन्नई मैनेजमेंट अब इनको रिलीज करने वाला है और सैम करन को लेने में इंटरेस्टेड है गुजरात। वो चाहते हैं सैम करन को अपनी टीम में। गुजरात के पास एक भी बढ़िया ऑलराउंडर नहीं है, इसलिए वो सैम करन को चाहते हैं ताकि उनका बैटिंग और बॉलिंग दोनों बैलेंस रह सके। तो आईपीएल 2026 में सैम करन गुजरात में जा सकते हैं। नेक्स्ट खिलाड़ी है डेविड मिलर। तो इनका भी पिछला साल कुछ खास नहीं रहा। लखनऊ ने पिछले साल इनको खरीदा था लगभग 9 करोड़ में, लेकिन इनका पिछला साल परफॉर्मेंस बिल्कुल एवरेज से भी एवरेज रहा है। तो इस वजह से अब लखनऊ ने यह फैसला लिया है कि वो डेविड मिलर को रिलीज करने वाले हैं। ये आते थे एकदम ठीक टाइम पर, लेकिन मैच को फिनिश नहीं कर पाते थे, मैच फंस जाता था इनके हाथों से। तो इनको रिलीज करने वाला है। और ही आरसीबी का नजर है डेविड मिलर के ऊपर। तो अगर डेविड मिलर आरसीबी में जाते हैं तो उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आगे से ही उनकी टीम में डीम डेविड और जितेश शर्मा जैसे खतरनाक फिनिशर मौजूद है। डेविड मिलर सिर्फ बैकअप पर तौर पर रहेंगे आरसीबी में। नेक्स्ट खिलाड़ी है कुलदीप यादव। तो रिपोर्ट्स ये बता रहा है कि कुलदीप यादव को लेने में हैदराबाद इंटरेस्ट दिखा रहा है। पिछले साल हमने देखा कि हैदराबाद को कोई भी अच्छा स्पिनर नहीं था, उनके स्पिनर में कोई अच्छा काम ही नहीं कर पा रहा था। एडम जैम्पा थे, लेकिन वो भी उतना खास साबित नहीं हुए। तो इस वजह से अब रिपोर्ट्स ये बताता है कि हैदराबाद कुलदीप यादव को लेने में इंटरेस्टेड है। उनको चाहिए एक बढ़िया स्पिनर जो उनकी टीम को और भी ज्यादा मजबूत करे और स्पिन अटैक को भी मजबूत करे। तो कुलदीप यादव को लेने में इंटरेस्टेड है और इसके लिए हैदराबाद ने दिल्ली को ऑल कैश डील का ऑफर दिया है। अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट सही बताता है।
नेक्स्ट खिलाड़ी है एनरिक नोकिया। तो पिछले साल कोलकाता ने इनको बड़े ही उम्मीद के साथ 6.5 करोड़ में अपनी टीम में खरीदा था और सोचा था कि इनकी पेस से इनका बॉलिंग यूनिट और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। क्योंकि पिछले साल एनरिक नोकिया सिर्फ 2 ही मैच खेल पाए, उसके बाद ही इंजर्ड हो गए। तो ये कोलकाता को पिछले साल बहुत ही बड़ा झटका लगा था। तो अब रिपोर्ट्स ये बता रहा है कि कोलकाता मैनेजमेंट ने रिलीज करने का फैसला ले लिया है एनरिक नोकिया का। ये फिट भी उतना नहीं रहते हैं और ये मैच भी नहीं खेल पाते और इनका परफॉर्मेंस भी बढ़िया नहीं रहता है। तो इस वजह से कोलकाता एनरिक नोकिया को रिलीज करने वाला है और इनकी जगह कोई और ओवरसीज खिलाड़ियों को अपने टीम में शामिल करना चाहता है। नेक्स्ट खिलाड़ी है मयंक अग्रवाल। तो पिछले साल आरसीबी में मयंक अग्रवाल एज ए रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर आए थे और इनका पिछला सीजन एवरेज गया था। तो अब रिपोर्ट्स ये बता रहा है कि मयंक अग्रवाल को लेने में इंटरेस्टेड है हैदराबाद। इनके पास कोई भी एक बढ़िया मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है जो टिक कर खेले। जितने भी बैट्समैन हैं सब ताबड़तोड़ और खतरनाक बैट्समैन से भरा पड़ा है। इस वजह से हैदराबाद अपने मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने के लिए मयंक अग्रवाल को अपनी टीम में लाना चाहता है। और आरसीबी की तरफ से तो मयंक अग्रवाल रिलीज होंगे ही, क्योंकि पिछले साल देवदत्त पडिक्कल चोटिल हो गए थे, उनके रिप्लेसमेंट में आए थे मयंक अग्रवाल। लेकिन देवदत्त पडिक्कल आईपीएल 2026 में बिल्कुल फिट होंगे, तो इस वजह से मयंक अग्रवाल को रिलीज करेंगे और उनको हैदराबाद लेने का पूरा कोशिश करेगा। और ये पहले भी हैदराबाद की तरफ से खेल चुके हैं। तो आईपीएल 2026 में मयंक अग्रवाल हैदराबाद की टीम में हो सकते हैं। नेक्स्ट खिलाड़ी है करुण नायर। जब किसी भी टीम ने करुण नायर पर भरोसा नहीं दिखाया तब दिल्ली आगे बढ़ा और करुण नायर को 50 लाख में लिया। लेकिन पिछला सीजन भी इनके लिए उतना खास साबित नहीं हुआ। 8 मैचों में सिर्फ 198 रन ही बना पाए और इनका एक ताबड़तोड़ इनिंग आया था मुंबई के खिलाफ, जो बहुत ही खतरनाक इनिंग था। लेकिन इनका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा, कंसिस्टेंसी से ये रन नहीं बना पा रहे थे। तो अब रिपोर्ट्स ये बता रहा है कि दिल्ली ने मन बना लिया है कि वो अब करुण नायर को रिलीज करने वाले हैं। नेक्स्ट खिलाड़ी है मार्कस स्टोइनिस। तो पिछले साल मार्कस स्टोइनिस को पंजाब ने 11 करोड़ में खरीदा था और फिनिशिंग का जिम्मेदारी दिया था। लेकिन पिछला साल इनके लिए बहुत ही खराब गया। 13 मैचों में सिर्फ 160 ही रन बना पाए। जहां रन का जरूरत होता है वहां पर अपना विकेट दे देते हैं मार्कस स्टोइनिस। तो अब रिपोर्ट्स ये बता रहा है कि पंजाब मैनेजमेंट मन बना चुका है मार्कस स्टोइनिस को ट्रेड या रिलीज करने का, और मार्कस स्टोइनिस को लेने में इंटरेस्टेड है दिल्ली। वो फिर से मार्कस स्टोइनिस को अपने टीम में चाहते हैं। और मैंने जितना भी खिलाड़ियों को रिलीज और ट्रेड अपडेट्स बताया है, कोई भी अभी तक कंफर्म नहीं है। मतलब ये हो सकते हैं, संभावना बनते हैं। तो ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। मेरे पास जो सोर्सेस है वहीं से जो न्यूज़ आता है मैं वही बताता हूँ। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट में बताइए कि और कौन सा खिलाड़ी रिलीज और ट्रेड हो सकता है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सोहेल न्यूज़ को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।